आज हम अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम शब्दालंकार का अध्ययन कर चुके हैं। देखेंगे सबसे पहले अर्थालंकार। अर्थालंकार कहाँ होता है कि जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के मुख्य रूप से 5 भेद हैं: उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अब सबसे पहले आज हम उपमालंकार का अध्ययन करते हैं। अब उपमालंकार परिभाषा की दृष्टि से देखेंगे कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें देखेंगे हम कि उपमेय इसके 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। इन 4 अंग होने चाहिए उपमा अलंकार के अंदर। देखें, अब समझने वाली बात क्या है कि उपमेय किसे कहते हैं? कि जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की जो समानता बताई जाए, उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान कि उपमेय की तुलना जिस वस्तु से की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। उपमान किसे कहते हैं? कि जिस उपमेय की तुलना जिस वस्तु के साथ की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। आगे है वाचक शब्द कि उपमेय की उपमान से तुलना करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे वाचक शब्द कहते हैं। और अगला अंग है इसका साधारण धर्म। कि उपमेय और उपमान की समानता जिस शब्द से बताई जाती है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। उपमा अलंकार के 2 प्रकार हैं। एक है पूर्णोपमा और दूसरा है लुप्तोपमा। अब सबसे पहले पूर्णोपमा कि जिसमें 4 अंग हों, यानी जिसमें उपमेय हो, उपमान हो, वाचक शब्द हो और साधारण धर्म हो, ये 4 अंग हों, तो उसे वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे कि जैसे पीपर पात सरस मन डोला। कि जो मन है वह किसके समान डोलने लगा? पीपल के पत्ते के समान। अब इसमें आपने देखा जो मन है वह क्या हुआ? उपमेय। और पीपर पात, ये पीपर पात क्या हुआ? यह हुआ उपमान। और जो सरिस शब्द है, यह क्या हुआ? वाचन। हमारा जो वाचक शब्द है वह हुआ सरिस। और डोला, ये क्या हुआ? साधारण धर्म। जैसे कि ऊपर आपने देखा था, ऊपर वाले उदाहरण में देखा था कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है ना? तो जो सीता का मुख है, तो ये क्या है? हमारा सीता का जो मुख है वह अत्यधिक समानता के कारण से किसके समान बताया जा रहा है? चंद्रमा के समान। ठीक है ना? अब इनमें हम देखेंगे कि जो सीता का मुख है, ये क्या है हमारा? ये है हमारा उपमेय। और इसको बताया किसके समान जा रहा है? चंद्रमा के समान। तो ये क्या हुआ? उपमान। और समान शब्द से उपमेय और उपमान, इन दोनों की समानता जो बताने के लिए किया जा रहा है, तो ये किससे? समान। जो समान शब्द आया, ये हुआ हमारा वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है इसमें? समान। और सुंदर, सुंदर क्या है? साधारण धर्म।
इस तरह से क्या सिद्ध हुआ कि हमारा ये पूर्णोपमा है, क्योंकि इसके अंदर चारों अंग विद्यमान है। उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है और साधारण धर्म है। इसी तरह से कि पीपर पात सरस मंडोला। और आगे और देखते हैं उदाहरण इसके कि हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरिपद यानी विष्णु जी के जो पद हैं यानी चरण हैं वह कोमल कमल से, कोमल कमल के समान बताए जा रहे हैं। ऐसे ही कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अन्य उदाहरण में देखेंगे जैसे कि मुखबाल रविसम लाल होकर ज्वाला सा बोली तो हुआ। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें आपने देखा कि इन उदाहरणों के अंतर्गत जो चारों अंग हैं इसके वह विद्यमान हैं। आगे है लुप्तोपमा। लुप्तोपमा लुप्तोपमा कहाँ होता है कि इन चारों अंगों में से किसी भी एक अंग का यदि अभाव है, कोई भी एक अंग नहीं है, तो वहां लुप्तोपमा होगा। उदाहरण के लिए इसमें कि पड़ी थी बिजली सी विकराल, पड़ी थी बिजली सी विकराल, यानी पड़ी थी, कौन पड़ी थी यही नहीं बताया जा रहा। तो इसमें कौन सा अंग नहीं है, हमारा उपमेय नहीं है। तो इस कारण से यह क्या हुआ, यह हुआ लुप्तोपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा उपमेय जो अंग है वह नहीं है, इस कारण से। और इसकी पहचान के लिए हम ध्यान रखेंगे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि 2 अंक में काव्य का अंश दिया होता है और उसमें से आपको अलंकार बताना होता है कि इसमें बताइए कौन सा अलंकार है। इसकी पहचान के लिए आपको क्या देखना चाहिए कि इसमें जो वाचक शब्द का अभाव जैसे दिखाई दे आपको, वाचक शब्द सा, सी, से, सम, सदृश, समान, ज्यो, अगर इस तरह से आ जाए, ये वाचक शब्द हमारे आ जाए, कौन कौन से, सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश, ज्यो, तो आप वहां पहचान लीजिएगा कि यह हमारा उपमा अलंकार है। चलिए इससे आगे हम अब फिर अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। इससे आगे चलिए।